सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए, लेकिन हलफ उठाने का मामला जो है वो अभी तक अटका हुआ है। मगर आज ये मरहला भी तय हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी आज शाम 4 बजे नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे, और अगर वो दस्तयाब ना हो, लेकिन अब हो जाना चाहिए क्योंकि उनको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गई है, तो सूबाई चेयरमैन की तरफ से जी, तो सूबाई असेंबली के स्पीकर हलफ लेंगे। और लेट्स सी कि आज शाम तक क्या होता है। लेकिन कल अदालत पहुंची थी, हमने आपको बताया था। अली अमीन इस्तीफा दे चुके हैं, मगर गवर्नर नए वजीर आला का हलफ नहीं ले रहे हैं। अदालत हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करे, ये इस्तदा थी, ये पिटिशन में बताया गया था, कहा गया था। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को अपनी फतह करार दिया है जो कल आया है पेशावर हाई कोर्ट से, साथ ही दीगर सियासी पार्टियों को भी साथ चलने का कहा है। मैं अब भी जितनी भी खैबर पाक की अपोजिशन की पार्टियां हैं, मैं उससे जिस तरह जुनैद अकबर खान ने कहा कि हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हमारा से जंग में है। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। ये किसी एक पार्टी का, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगे, हम आपके तजावीज़ को वेलकम करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने अवाम की खिदमत करनी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइनली अगर इनकी तरफ से कोई कह रहा है, पीटीआई की तरफ से, कि अवाम की खिदमत करनी है और अमन के लिए जो तजावीज़ होंगी हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो इस बात को तो वेलकम ही किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोई इख्तलाफ की बात होती है, सियासी दुश्मनी में बदल जाती हैं चीज़ें, उसी पे तनकीद होती है। जब आप साथ चलने की बात करेंगे तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वो तो कराची में मौजूद थे, और यहाँ कराची आर्ट्स काउंसिल में ही एक किताब की तकरीब रुनुमाई थी, और वहाँ उनके पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना, आपको पता है उनका अंदाज़ है जो कि हमें बड़ा अच्छा लगता है, और उनका अंदाज़ गुफ्तगू जब वो इस तरह टंग इन चीक कॉमेंट देते हैं, तो उन्होंने सामने बैठे हुए फैसल करीम कुंडी को very harsh tones also, but the way he said it, देख लें, सुने। आखिरी बार गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें, ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर। अच्छा, what could have been more clear than this? मतलब उन्होंने लिटरली कह दिया कि आप प्लीज यहाँ से जाइए और अपना काम कीजिए। और रसूल दावर साहब बताया गया था कि कुंडी साहब रात को पहुंच जाएंगे, कल ही रात को पहुंच जाएंगे वापस, तो वो पहुंच गए या आज पहुंचेंगे? जी, यकीनन रात को ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच चुके हैं, और बाकायदा आज एक समरी भी मुँह की है। वज़ीर आला को बताया गया है कि आज 4 बजे वो जो यानी गवर्नर ही खलफ लेंगे, चूँकि अदालत ने कहा था कि आर्टिकल का 255(2) के तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार हासिल है कि वो किसी को भी हलफ के लिए नामज़द कर सकते हैं। तो उसने कहा था कि अगर गवर्नर हलफ नहीं लेना चाहते तो हम किसी दूसरे को कर सकते हैं। तो उसने स्पीकर को भी कहा था कि अगर गवर्नर हलफ ना ले तो स्पीकर साहब आप हलफ ले सकते हैं। इस डिले से कि नए वहाँ के जो सीएम बने हैं उनकी हलफबर्दारी नहीं हुई, मतलब कुछ दिनों से बात चल रही है, किसको फायदा हुआ है, ये डिले क्यों हुआ है, और इसका एंड में निचोड़ क्या निकला है, किसको फायदा हुआ है? यकीनन चूँकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जब यहाँ पे पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात थी, 5 के करीब दड़े थे, वो सुहेल अफरीदी शायद सुहेल अफरीदी पर शायद भी कोई मुतफ़िक होता, लेकिन उसको मुत्तहिद किया गया। उसके फ़ौरन बाद जो गवर्नर ने इस्तीफ़ा कबूल न करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कहा जा रहा है कि बहाने ढूंढे, तो उसके बाद फिर अपोजिशन जो हुकूमत है वो फिर मुत्तहिद हो गई। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात थी वो ख़त्म हो गई, और इसी सुहेल अफरीदी को जो पहला कबायली वज़ीर आला है, चूँकि इसको ज़्यादातर जो
कबायली इलाकों के लोग जो है वो ज़्यादा इसलिए भी असम्बली में भी आए थे और उसको फोकस भी करते हैं कि तारीख़ में पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की तारीख़ में कि मर्जर के बाद उस इलाके से किसी को वज़ीर आला नामज़द किया गया है और वो आज बाकायदा हलफ लेने जा रहा है। लेकिन असल बात यह कि जो टूटी फूटी PTI थी उसको मुतहद करने में अपोजिशन ने और इसके अलावा गवर्नर के इस अमल ने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अहम किरदार अदा किया। अगर ये सब कुछ जिस तरह रूल्स ऑफ द बुक हैं उसके मुताबिक होता रहता तो शायद कोई इत्तेफाक भी ना कर पाता। लेकिन देखते हैं कि ये इत्तेफाक कब तक कायम रहता है। सुहेल आफरीदी साहब आज हलफ उठा लेंगे और गुज़श्ता जो फाटा का इलाका था या कबायली इलाका था उसके मर्जर के बाद पहले वज़ीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिनका ताल्लुक उस इलाके से है। क्या समझते हैं आप, या वहाँ पे रहने वाले या असम्बली अरकान या पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले क्या उम्मीद लिए बैठे हैं नए वज़ीर आला से? चूँकि ये नौजवान है और हकीकी मानों में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वहाँ से आए हैं, SF का रुकन था और काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, मिडल गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है। अब लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं और इसका दूसरा ये कि पेशावर जो है ये खैबर डिस्ट्रिक्ट के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इम्कानात ये है कि वो न सिर्फ कबायली अजला पर फोकस करेंगे बल्कि जो पेशावर है, क्योंकि वो वहाँ पे यानी पेशावर हैदराबाद में ख़ुद रिहाइश पजीर है, बल्कि बाकी इलाकों को भी फोकस करेंगे। लेकिन उसका पहला फोकस ये होगा कि अपने कारकुन को मुतमईन करने के लिए एहतजाजी सियासत की तरफ इसकी ध्यान ज़्यादा है। अलबत्ता उसने अच्छा रसूल दावर एक सेंस मुझे दीजिएगा, आज चलिए टाइम नहीं है, बहुत शुक्रिया। अपने कारकुन को मुतमईन करने के लिए एहतजाजी से और इन इलाकों पे भी फोकस करेंगे। सो कारकुन क्या सिर्फ एहतजाज से मुतमईन होगा या कारकुन अपने इलाके की बेहतरी से भी मुतमईन होगा? ये भी एक अहम सवाल है।